औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का लेक्चर नंबर 9 जिसमें हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर में हम 8 लेक्चर इस चैप्टर के हो चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्ट किए हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। यानी प्रीवियस लेक्चर की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 की जो आउटलाइन दी गई है इसमें हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 1.1 के ऊपर, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। यानी आर्टिकल 1 में हमने इस में इंट्रोडक्शन देखा था, ठीक है। और आर्टिकल 1.2 में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को भी देखा था, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन को भी हमने देख लिया था। तो उसके बाद 1.3 आर्टिकल हमने ये देखा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए जाएं तो उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो इसके ऊपर भी हमने बात की थी। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 1.4 जिसका नेम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो बच्चों, इस 9th क्लास की मैथमेटिक्स में इस फर्स्ट चैप्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो यही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये भी इतना टिपिकल नहीं है, ये बहुत ही आसान है कि दो मैट्रिसेस अगर दिए जाएंगे उन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर इक्वल होगा तो उस वक्त हम दो मैट्रिसेस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इस चैप्टर नंबर 1 में वो है 1.4 आर्टिकल, ठीक है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए जाएं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे मुमकिन है, ठीक है। ये है इसकी इम्पोर्टेंस। अब हम जनरल इसको एक्सप्लेन करें तो सिंपल बच्चों, दो मैट्रिसेस उस वक्त मल्टीप्लाई हो सकेंगे जब पहले मैट्रिसेस में हम क्या देखेंगे और दूसरे मैट्रिसेस में हम क्या देखें। तो बच्चों, पहले मैट्रिसेस में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ कॉलम, ठीक है, और दूसरे मैट्रिसेस में हम देखेंगे नंबर ऑफ़ रोज़। तो यही बच्चों, अगर ये चीज़ें इक्वल आ गई तो उस वक्त क्या होगी, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, ठीक है। मज़ीद इसको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अभी इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि आपने कैसे डिफ़ाइन करना है एग्ज़ाम में, उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स, यानी कि ये परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। इसको हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि आपने कैसे डिफ़ाइन करना है एडिशन यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को। तो ये है बच्चों हमारे पास आर्टिकल 1.4 जिसका नेम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि कॉलमों की ज़रब। अब दो कॉलमों की ज़रब कैसे मुमकिन होती है, या आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाउ दी टू मैट्रिसेस आर दी मल्टीप्लाइड, यानी हाउ दी टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड, यानी दो कॉलमों की मल्टीप्लिकेशन, दो कॉलमों की ज़रब कैसे हो सकती है। तो ये आपने कैसे उसको जवाब देना है, तो बच्चों आपने इस तरह से जवाब देना है, उसको इस तरह से कहना है कि भाई दो कॉलमों की ज़रब उस वक्त पॉसिबल होगी जब उन दोनों मैट्रिसेस में फर्स्ट जो मैट्रिसेस होगा उसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और सेकंड जो मैट्रिसेस दिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होंगी, तो उस वक्त उन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, पॉसिबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। ये जो क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है इसका आंसर ये होगा, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल, यानी दो मैट्रिसेस ए और बी उस वक्त कन्फर्मेबल होंगे, मुमकिन होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ज़रब के लिए। कब, गिविंग प्रोडक्ट, उन दोनों मैट्रिसेस का क्या प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब उस वक्त पॉसिबल होगा, कन्फर्मेबल होगा बच्चों। कब, इफ़ द नंबर ऑफ़
कॉलम ऑफ ए, तो स्टूडेंट्स क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए में इज़ इक्वल टू दी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। ठीक है, वही बच्चों बात आ गई है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले मैट्रिसेस में नंबर ऑफ़ कॉलम ये इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिसेस में नंबर ऑफ़ रोज़ के। तो उस वक्त क्या होगी, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल के ज़रिए कैसे आप उसको कन्विंस कर सकेंगे, कैसे आप जान सकेंगे कि इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। वैसे हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं, अब हम देखते हैं एग्जांपल के ज़रिए इस चीज़ को। ठीक है, तो एग्जांपल बच्चों हमारे पास ये है कि अगर ए लेट हमने किया कि ए हमारे पास मैट्रिसेस हो जिसमें दो कतारें हैं 1 2 3 0 दूसरी रोज़, और बी मैट्रिसेस है 4 1, इसमें एक ही कॉलम है। तो बच्चों अगर हम इस डेफिनेशन के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसमें क्या है कि इफ़ दी नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए, क्या करें, नंबर ऑफ़ कॉलम मैट्रिसेस ए में देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, यानी इस मैट्रिसेस का आर्डर क्या है 2 बाई 2 है। ठीक है, और बी मैट्रिसेस में देखें इसमें नंबर ऑफ़ इसका आर्डर क्या है हमारे पास 2 बाई 1। ठीक है, यानी इसमें कॉलम 1 है, कतारें कितनी हैं, 2 हैं। तो अगर हम इन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करें तो उस वक्त पॉसिबल होगी जब पहले मैट्रिक्स में हमने क्या देखना है, कॉलम को देखना है। अब इसमें कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और दूसरे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें रोज़ को देखना है, तो रोज़ भी इसमें कितनी हैं, 2 हैं। यानी पहले मैट्रिसेस में कॉलम और दूसरे मैट्रिसेस में रो, अगर ये इक्वल आ जाएंगी तो उस वक्त हमने कहा कि दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, कन्फर्मेबल होगी। तो यहाँ से बच्चों ये चीज़ क्लियर हुई कि दो मैट्रिसेस ये वाले ए और बी क्या हो सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने नीचे सोल्यूशन में कैसे लिखना है, हेयर नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ ए, जो कि अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ़ कॉलम इन ए में इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ बी, यानी दूसरा जो मैट्रिसेस दिया जाएगा उसमें क्या होंगी, नंबर ऑफ़ रोज़ को देखा जाएगा। तो उस वक्त क्या होंगे, सो ए एंड बी आर कन्फर्मेबल। तो बच्चों उस वक्त ए और बी कन्फर्मेबल होंगे, किसके लिए होंगे बच्चों, फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिसेस क्या होंगे, कन्फर्मेबल होंगे। ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन कि ये दो मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ठीक है कन्फर्मेबल हैं दो मैट्रिसेस, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसका मेथड क्या होगा। तो अब हम मेथड के ऊपर बात करते हैं बच्चों कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है आप लोगों ने। तो इन्हीं दो मैट्रिसेस को लेते हैं हम। ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको हमने एग्जांपल के तौर पे लिया, अब हम इन्हीं की क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई इनको करते हैं कि आपने कैसे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन का मेथड ये है, पहला जो मैट्रिसेस दिया जाएगा आपको, इसमें फर्स्ट रो को क्या करना है बच्चों, आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, अगर इसका आर्डर क्या होता 2 बाई 2 होता या इसमें और कॉलम होता तो फिर भी हमने यही काम करना था। ठीक है, फर्स्ट रो को, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स, यानी जो दूसरा कॉलम हमें दिया जाएगा उसके पहले कॉलम के साथ क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, पहले एलिमेंट को सेकंड कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 क्रॉस 4। ठीक है, फिर दरमियान में प्लस लगाना है, उसके बाद दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ 2 क्रॉस 4 करना है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या हो गई, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर इसके आगे सेकंड मैट्रिक्स में और कॉलम होता तो फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़कर यहाँ पे उसको भी मल्टीप्लाई करते। तो इसका सेकंड कॉलम नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को यहीं पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इसमें सेकंड रो बची हुई है तो इस सेकंड रो को अब कंप्लीट करें। सेकंड रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 क्रॉस 4।
ठीक है, फिर दरमियान में प्लस 0 क्रॉस 1 लिख देना है, इक्वल टू, तो सिंपल बच्चों अब इनको मल्टीप्लाई करें और ऐड करें। 1 क्रॉस 4 क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा, प्लस 2 1 2 आ जाएगा। 3 क्रॉस 4 12 प्लस 0 क्रॉस 1 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शेप हमारे पास हासिल होगी। ठीक है, अब 4 + 2 कितना होगा, 6, 12 + 0 12 आ जाएगा। तो ये है बच्चों मेथड मल्टीप्लिकेशन का, यानी दो मैट्रिक्स को कैसे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये था हमारे पास उसका प्रोसीजर। ठीक है, आपने इस तरह से क्या करना है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्रिएट हो रहा है वो ये है, डू यू थिंक दैट, क्या आप सोच सकते हैं कि मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होल्ड, यानी इन जनरल अगर हम बात करें कि दो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं होता। तो इसका जवाब क्या होगा बच्चों, आपने कैसे देना है, इन जनरल अगर हम बात करें बच्चों, इन जनरल द कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, यानी इन जनरल अगर हम बात करें तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं होता। ठीक है, दैट इज़ ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी सपोज दैट बच्चों ऊपर हमने एक एग्जांपल ली, ए और बी दो मैट्रिक्स है ना मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इन दो मैट्रिक्स ये तो कन्फर्मेबल हो गए, मल्टीप्लाई भी किया, हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब हम इसी मैट्रिक्स को बी ए करके देखें, बी को पहले लिखें, ए को बाद में लिखें। यहाँ पे लिखें ज़रा, इसको चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। 4 1, ठीक है, दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 0। तो बच्चों मल्टीप्लिकेशन तब ही पॉसिबल है जब हम क्या करते हैं, पहले मैट्रिक्स में देखते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। ठीक है, तो इसमें कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है यानी इसका ऑर्डर 2/1 है, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है। तो इसमें कॉलम चेक करेंगे, इसमें रो चेक करेंगे, तो 1 नॉट इक्वल टू 2, यानी ये तो मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, ये हमने सिंपल इस मैट्रिक्स के ऊपर बात की, तो ये भी 100% है। अगर फिर भी अगर इक्वल आ जाता, इसका भी ऑर्डर 2/2 होता, इसका भी ऑर्डर 2/2, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल भी होते, तब भी ये पॉसिबल नहीं था बच्चों। ये बात अंडरस्टूड है, ये 100% है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है, यानी अगर पॉसिबल हो भी जाएंगे तो ये इक्वल नहीं आएंगे, यानी वो एक अलग मैट्रिक्स आएगा, वो एक अलग मैट्रिक्स हमें मिलेगा। ठीक है, यानी डिफरेंट होंगे दो मैट्रिसेस, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, हमने बात की कम्यूटेटिव की, कम्यूटेटिव में जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है, जैसे मैं दो नंबर ही ले लेता हूँ। ठीक है, 2.3, अब ये 6 = 6 आ गया, 3.2 = 2.3, ये तो इसमें नंबर में तो होल्ड कर जाता है, लेकिन इन मैट्रिक्स में बच्चों ये अलाउ नहीं है। ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है आर्टिकल 1.4.1, जिसका नेम है काल्बुम की खासियत तलाज़ुम बिल्लिहाज ज़रब, यानी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एसोसिएटिव का दोबारा यहाँ पे ज़िक्र आ रहा है। तो बच्चों पीछे हम इसके बारे में भी देख चुके हैं कि एसोसिएटिव या खासियत तलाज़ुम उस वक्त यूज़ होगी, यानी इसमें 3 मैट्रिक्स दिए जाएंगे। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटिव होता तो उसमें 2, एसोसिएटिव में 3 मैट्रिसेस दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड है या नहीं। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन में तो सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना है कि आपने कैसे डिफ़ाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों 3 मैट्रिसेस का एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को आपने इस तरह से डिफ़ाइन करना है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस, कि अगर हमें क्या दिए जाएं, ये 3 मैट्रिसेस दिए जाएं, ये कन्फर्मेबल होंगे कब,
फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए देन एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है, 2-3 मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, ठीक है। तो उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ए बी यानी इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा फिर सी के साथ उसका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। उसके बाद बी सी का राइट साइड पे बी सी का सबसे पहले प्रोडक्ट लेना है, फिर उसका जो सोल्यूशन आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी उन दोनों का जो इसका सोल्यूशन आएगा उसका इसके साथ प्रोडक्ट हम लेंगे, ठीक है। तो बच्चों सपोज दैट मेरे पास एग्जांपल है, ए मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 3 -1 0, ठीक है। यानी आपने डिफाइन इस तरह से करना है इस मैट्रिक्स को कि फर्स्ट रो में एलिमेंट्स हैं 2 3, सेकंड रो में -1 0, फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स बी है जिसमें फर्स्ट रो में 0 1 और सेकंड रो में 3 1 एलिमेंट्स इंक्लूड है। सी में फर्स्ट रो में 2 2 और सेकंड रो में -1 0, ये 3 मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका जो जवाब आएगा उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर बी सी को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके दोनों का जो जवाब आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही आसान है, जिस तरह से मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल को सॉल्व किया इन मल्टीप्लिकेशन में, तो उसमें भी एज इट ही काम किया, इसमें भी आपने वैसे का वैसे काम करना है, ठीक है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं 3 मैट्रिसेस को इस रूल के तहत आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये मल्टीप्लाई वेरीफाई करा के चेक करा देता हूँ टेक्स्ट बुक के ऊपर, जिस तरह से सॉल्व ये टेक्स्ट बुक के ऊपर सॉल्व की गई है वहीं से मैं आपको ये क्लियर करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं बाईं साइड लेता हूँ, यानी लेफ़्ट हैंड साइड ए बी को मल्टीप्लाई करता हूँ। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, 2 को 0 के साथ, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अब देखें इसमें सेकंड कॉलम भी है, तो फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड मैट्रिक्स एज इट आपने लिख देना है। सिमिलरली इसी तरह से आपने नीचे इनको मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ -1 क्रॉस 0, फिर 0 क्रॉस 3, फिर -1 को सेकंड कॉलम के साथ -1 क्रॉस 1, ठीक है, प्लस 0 क्रॉस 1 आ जाएगा। समझ आ गई? ओके। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि ये कैसे 2 क्रॉस 0 0 हो गया, 3 क्रॉस 3 को हमने लिया तो ये 9 बना हमारे पास, 2 1 2 3 1 3 आ जाएगा। ये सेकंड मैट्रिसेस एज इट आपने लिखते आना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स 0 + 9 इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 9 ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कैसे हमें हासिल हुआ, तो यहाँ से इस मैट्रिसेस को ऐड करने से, ठीक है। इस मैट्रिसेस में जो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं 2 + 3 5 हो जाएगा, -1 + 0 -1 हो जाएगा। अब क्या करना है आपने, इस मैट्रिसेस को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, एज इट मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने ऊपर 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। अब 9 क्रॉस 2 लेंगे, फिर प्लस 5 क्रॉस -1, इसी तरह से 9 क्रॉस सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें, 9 क्रॉस 2 प्लस 5 क्रॉस 0। अब सेकंड रो को सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, 0 क्रॉस 2 प्लस -1 क्रॉस -1। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 0 क्रॉस 2 प्लस -1 क्रॉस 0, ठीक है। 9 2 18 हो जाएगा, 5 1 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास -5 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, ये हमें मैट्रिसेस हासिल होगा। इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो ये थी बच्चों मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, ए इंटू बी सी। सबसे पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बच्चों बी सी को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फर्स्ट रो को उसी तरह से फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया,
फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से इनको मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब इनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो वो कैसे करना है मैं नीचे यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 क्रॉस 1 क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस 15 आ जाएगा, 3 क्रॉस 5 15 हो जाएगा। समझ आ गई। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 क्रॉस 0 0 आ जाएगा, प्लस 3 क्रॉस 6 18 आ जाएगा, माइनस अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ यहाँ पे -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +1 आ जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा, 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। -1 क्रॉस 0 0 क्रॉस 6 0 हो जाएंगे। तो इनको ऐड करेंगे, अगर हम ऐड करें तो ऊपर वाला ही मैट्रिक्स आता है, देखो। अब ये देखें 15 में से 2 निकालें, ये 13 बचेगा, ये 18 आ जाएगा, और ये 1 आ गया, और 0 + 0 0 आ गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर लिया दाईं साइड इक्वल टू बाईं साइड, यानी कि हैंस प्रूफ दैट, साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी बच्चों हमारे पास कॉलमों की खासियत बिल्लिहाज ज़रब, ठीक है, यानी एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों इस तरह से आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, अभी हमने एक्सरसाइज के ऊपर भी बात करेंगे, तो उसमें भी अगर आपको यहाँ पे डाउट रह जाता है तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम डेफिनेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 1.4.2, जिसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि कॉलमों की जमा और तफरीक पर ज़रब के तकसीमी कवानीन क्या हैं, आपने इसको कैसे डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, मैं अलग अलग से पहले मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को डिफ़ाइन कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव के रिस्पेक्ट, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लेते हुए मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करें तो ये है बच्चों, लेट ए बी एंड सी, तीन मैट्रिक्स अगर दिए जाएंगे, पहली कंडीशन ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के रिस्पेक्ट ए इंटू बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई करना है ए बी प्लस ए सी। तो ये बच्चों आपके पास क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको हम क्या कहेंगे कि इज़ नोन एज द लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से डिफ़ाइन करना है इस पहले नंबर को, ठीक है। दूसरे नंबर को आपने कैसे डिफ़ाइन करना है, ए प्लस बी इंटू सी, तो ये इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी, यानी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे ए को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इज़ नोन एज द राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। तो आपने बच्चों इस तरह से क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन को डिफ़ाइन करना है। तो ये दो प्रॉपर्टी हैं इसकी, ठीक है, लेफ़्ट और राइट के लिहाज से। तो अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास डिफाइन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। लेट ए बी एंड सी आर एनी थ्री मैट्रिसेस, इसको भी उसी तरह से डिफाइन करना है, जस्ट वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, इसको क्या नाम देंगे, लेफ्ट, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, ए दूसरे नंबर पे ए माइनस बी इंटू सी इक्वल टू ए सी माइनस बी सी इज़ नोन एज द राइट, सी को क्या करना है, राइट साइड के पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको राइट, ए को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, यानी ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू होगा ए बी माइनस ए सी, ठीक है। दूसरे नंबर पे ए माइनस बी, यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का डिफरेंस लेना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, ठीक है। तो ए सी माइनस बी सी, इसको क्या नाम देंगे, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का नाम देंगे, ठीक है।
तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि ज़रबी ज़ाती कालब क्या होता है। तो बच्चों आपने इसको कैसे डिफ़ाइन करना है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो वो क्या होगा, एन अदर मैट्रिक्स, जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो इस ए का क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। कब, ऑफ ए अंडर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट, यानी ये बी क्या कहलाएगा, इस ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। कब, अगर ए बी इक्वल टू बी ए करें तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, यानी बी क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे कहलाएगा बच्चों, जब हम इस मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमारे पास ए आ जाए, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ए बी करें या बी ए करें तो अगेन हमारे पास वही मैट्रिक्स आए ए, तो उस जो दूसरा मैट्रिक्स होगा जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो वो मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम यानी अब हम देखते हैं एग्जांपल से कि कैसे कौन सा मैट्रिक्स होगा बी के उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम एग्जांपल है हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया गया है 1 2 0 -3, बी मैट्रिक्स ये दिया गया है 1 0 0 1। देन ये क्या होंगे, इस ये जो मैट्रिक्स बी है ए का क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी ज़रबी ज़ाती कालब कहलाएगा। अगर हम ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो ए ही आना चाहिए, फिर बी को पहले रखें फिर ए को बाद में रखें, इन दोनों मैट्रिक्स को इस फॉर्म में मल्टीप्लाई भी करने तो ए आएगा। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे, इस मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का नाम देंगे। ठीक है, तो नीचे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि आपने कैसे इसको बताना है। देखें प्रीवियस जो हमने बातें की कि कैसे मल्टीप्लाई करना है वैसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है जिस तरह से हम पीछे ऑलरेडी एक दो एग्जांपल देख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया 1 क्रॉस 1 2 क्रॉस 0, फिर 1 क्रॉस 0 सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को 1 क्रॉस 0 प्लस 2 क्रॉस 1 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 क्रॉस 1 प्लस -3 क्रॉस 0, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 0 क्रॉस 0 -3 क्रॉस 1 आ जाएगा। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 0 0 -3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऐड करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को देखें, ये तो वही जो हमारे पास ए मैट्रिक्स था वही एज इट हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो बी मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, वो भी उस वक्त कहलाएगा जब हम क्या करें, बी को अगर ए के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या वाकई आता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखें ज़रा, बी ए को मल्टीप्लाई किया हमने बी मैट्रिक्स को ए के साथ तो हमारे पास वही ए ही मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें शो हुआ कि यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि होल्ड हो रही है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल आ रहा है, तो यही वही मैट्रिक्स आ गया ए। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो बी ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर लिया। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 1.4.5 जिसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है ट्रांसपोज कानून की। ठीक है, तस्दीक करनी है कि अगर ए बी को मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज लें, क्या वाकई यानी कि इक्वल टू होता है ये, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज फिर उन दोनों का प्रोडक्ट, क्या ये वाकई ये इस चीज़ के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान है बच्चों, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। वैसे प्रीवियस लेक्चर में हम ट्रांसपोज के ऊपर भी बात कर चुके हैं कि कैसे लिया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बच्चों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपने इस तरह से लिखना है कि अगर हमारे पास ए और बी क्या हों, दो मैट्रिसेस हों, इफ़ ए बी आर टू मैट्रिसेस एंड ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आर देयर रेस्पेक्टिव ट्रांसपोज देन ए बी। बच्चों यहाँ से ये एमसीक्यूज भी है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड बात है, ये वेरिफाइड
रिज़ल्ट है, ठीक है। यानी ए बी का ट्रांसपोज, ए बी होल का ट्रांसपोज वो इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप चेक भी कर सकते हैं, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, यानी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें। उसके बाद पहले बी का ट्रांसपोज लें, फिर ए का ट्रांसपोज लें, फिर उन दोनों का जो जवाब आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन इन दोनों का जवाब इक्वल ही आएगा, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज कानून की तस्दीक कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट हम डेफिनेशन देखते हैं इस लेक्चर की। अब हम यानी लास्ट डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है हमारे पास, डिफाइन द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि कालिब का ज़रबी मकूस क्या होता है, ठीक है। पहले हमने एडिटिव इनवर्स देखा मल्टीप्लिकेटिव के लिहाज से, अब हम इनवर्स देख रहे हैं। तो बच्चों इनवर्स को आपने कैसे डिफ़ाइन करना है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे आपस में ऑफ ईच अदर, अगर क्या हो, इफ़ ए बी इक्वल टू आई एंड बी ए इक्वल टू आई, यानी उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, ठीक है। तो उस वक्त जो दो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और रिज़ल्ट है, द इन्वर्स ए इज़ रिटन एज, यानी कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके इन्वर्स को हम इस तरह से राइट करते हैं 10। फिर ये भी प्रॉपर्टी होल्ड होगी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है फिर उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स भी है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। यानी ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में मैट्रिक्स क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि ए और बी आपस में इन्वर्स मैट्रिक्स हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने बात की आर्टिकल 1.4 के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, कोई स्टेप क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। तो परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना। आई होप, मुझे उम्मीद है तो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको आज के लेक्चर में कोई पॉइंट भी हमने मिस नहीं किया, तो यकीनन आपको हर बात क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, ठीक है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने। इसी तरह से हम 1 बाय 1 आर्टिकल, जिस तरह से आज इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया अच्छे तरीके से, बाकी भी इसी तरह से हम सारे के सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल होगा वो आर्टिकल यानी लेक्चर नंबर जो 9 होगा उसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर 1.4, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, एक तो पहले क्वेश्चन में हमने ये चेक करना होगा कि दो मैट्रिक्स पॉसिबल, उन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, सिंपल हमने ये बताना होगा। तो वो हम सारी की सारी डिस्कशन हम लेक्चर नंबर 10 में ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इस चैनल के लिंक को, और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। और फीडबैक लाजमी दीजिएगा मुझे, ठीक है, फीडबैक भी आपने लाजमी देना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे से बना सकें, ठीक है। ओके बच्चों, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।